करीम सुना नहीं? अभी के अभी घर पहुंचो और उसको कह दो फुरकान को साथ लाना मत भूले। फुरकान को भी साथ ही कराना, हमें ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ तुम। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही है जान? हम भला तुम्हारा हुक्म टाल सकते हैं? मैं भी इसको लेके आ रहा हूँ वहाँ। माफ करना हसीना हो, लेकिन मैं इस नौजवान को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। ब्रो, मेरे साथ ये जुल्म ना करो यार। थोड़ा सब्र करो यार, मेरी बात सुनो। देखो, हम वक्त पर यहाँ पहुंचे थे और वक्त पर ही वापस पहुंचना चाहिए। मैं आता हूँ, मेरा इंतजार करना यहीं पे, मैं बस आ रहा हूँ। हम गाड़ी लेने किसी को भेज देंगे, फिलहाल टैक्सी पे चलते हैं। टैक्सी रुको जरा। बैठो बैठो। खुशामदीद समीर बेटा। जान कैसी हैं आप? अरे आओ समीर बेटा, तुम भी देखो, बड़ी कमाल की मूवी है। अरे बाबा, आज तो मैं इतना थक गया हूँ कि हिला भी नहीं जा रहा। गाड़ी चलाते हुए भी बहुत थकावट महसूस हो रही थी मुझे, बहुत थक गया हूँ मैं। ओ मेरी जान, जानती हूँ कितना थका हुआ है ये, सब ड्रामा कर रहा है। थकावट की तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे गल्ला मंडी से कोई मजदूरी करके आया हो। मोहसिन बाबा, खालदा आंटी, अगर आप लोग इजाजत दें तो हम दोनों अपने कमरे में चले जाएं। समीर काफी थके हुए हैं, आराम करना चाहिए। हाँ ठीक है। हुरिया मेरा कितना ख्याल रखती है। चलो आओ डार्लिंग। चलो। ओह मेरे अल्लाह, अब तुम क्यों सर दाहें भर रही हो? मुझे नहीं लगता कि हुरिया को समीर के आराम का इतना ख्याल है। हैरानी हुई देखकर। अरे यार खालदा, क्यों अपनी बहू पे तनकीद कर रही हो? आखिर वो उसका शौहर है भाई। रिमोट मुझे दीजिए, मुझे टीवी सीरियल देखना है। मगर ये फिल्म भी तो अच्छी है। आप कहीं और जाकर मूवी देखें, मुझे सीरियल देखने दे। उफ, तुम भी ना। अंदर आओ डार्लिंग, तुम्हारा अपना कमरा है ये। शर्म आनी चाहिए तुम्हें समीर, झूठ बोलते हुए। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुमने ये सब किया कैसे? मगर डार्लिंग मैंने किया क्या मुझे है? बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो समीर। यहाँ बैठो और मुझे जरा देखने दो कि तुम कहाँ से होकर आए हो। छोड़ दो, हर वक्त शक करती रहती हूँ मुझ पे। मैं थका हुआ हूँ और सोना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? समीर, अगर किसी और से इश्क लड़ाकर मुझे धोखा दे रहे हो तो साफ कह दो मुझे, मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पर। डार्लिंग मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तो तुम सच नहीं बताने वाले? देखो, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, समझी? याद है ना कल तुमने मुझसे क्या मांगा था? मैंने तो फटकरी मांगी थी। शर्म करो, ताकत की दवा को तुम फटकरी कहते हो? मैंने खुद तुम्हें वो दवा दी थी। जाने मन, मुझे भला इन चीजों की क्या जरूरत? मैंने वो दवा फुरकान के लिए मांगी थी, उसे चाहिए थी। फुरकान को वो क्यों चाहिए थी? ओह बेचारा गया काम से। अच्छा तुम जरा बैठो, मैं तुम्हें सारी बात तफसील से बताता हूँ। हाँ, ठीक है। देखो हुरिया, और काशा कहाँ रह गए वो दोनों? अब तो हम दोनों घर भी पहुंच गए हैं। वो दोनों ना आए तो? यार प्लीज उन दोनों पर शक तो मत करो, आते ही होंगे वो। लो देखो वो आ गए। हाँ। ये लो, बाकी रख लेना। फुरकान नहीं आया? गुड नाइट। फुरकान? अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, कैसी हो तुम? गले लगो। फुरकान कहाँ है करीम? गाड़ी में सोया होता। फुरकान? फुरकान तो नहीं है। रोको, टैक्सी रोको। अरे क्या जहाँ हुआ? से इसे लाए हो मुझे वहीं ले चलो। फुरकान और उकाशा की जोड़ी भी अजीब है वैसे। करीम तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। इतनी आजादी किसने दी थी तुम्हें? तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए ज्यादा पी ली, क्योंकि तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए ज्यादा पी। मेरे करीब आओ ना। करीम बस करो, क्या बच्चों जैसी क्या हरकतें है? कर रहे हो?
अब अंदर चलो, अपना मुंह हाथ धो लो। हाँ चलो धोते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद किस करोगी? प्रॉमिस करो, और ये भी प्रॉमिस करो कि जोर से हक करोगी मुझे। मेरे ख्याल में पहले हमें अंदर चलना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है, तुम पहले भी कई बार मुझे धोखा दे चुकी हो। नहीं, अगर आज तुम अपने वादे से फिर गई तो मैं पूरी जिंदगी ना अपना मुंह हाथ धोऊंगा और ना ही ब्रश करूंगा मैं। फिर तुम मुझे ये कहकर पीछे कर दोगी कि तुमसे बहुत गंदी बदबू आ रही है। करीम, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। चलो पहले मुझे जोर से हक रुको, करो मेरी बात फिर। सुनो। देखो, सब रूम की लाइट्स भी चल रही हैं, कोई भी नहीं सोया, खालदा मैडम भी अभी जाग रही हैं। हर चीज प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। ये मैडम कौन है? मैडम क्यों कहा? अम्मी कहो उन्हें। खालदा अम्मी कहना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम बीवी हो मेरी। मेरी अम्मी को अम्मी कहा करो यार, मुझे अच्छा लगता है। आखिर इस आदत को अपनाने में तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही, समझ नहीं आ रही। ये क्या है देखो। अच्छा, ठीक है। कहो जरा। अम्मी खालदा कमरे में है, तो तुम उनसे वही कहोगे जो तय हुआ था। क्या तय हुआ था? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हमने टेरेस पर डिस्कस किया था, फोन पे भी बात की थी। करीम टेस्ट कर रहा था तुम्हें। बहुत चालाक। सुनो, मेरी बात सुनो, बोलो। अब सब फाइनल है ना? ठीक है। अरे हाँ, क्या? फाइनल तब होगा जब पास आओगी। अरे रुको 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 रुक जाओ। रुको, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, सब ठीक तो है? ओ मुझे चक्कर आ गया था। मेरी तरफ देखो जरा। तुमने मुझे घुमा के रख दिया आयशा मैडम। अच्छा सुनो ना, अब मैं अंदर जा रही हूँ। मैं दरवाजा खोलूंगी और बंद नहीं करूंगी। तुम चुपके चुपके मेरे पीछे आ जाना। मैं किचन में चली जाऊंगी और तुम खालदा आंटी के पास, समझे? करीम बस करो, होश में आ जाओ प्लीज। हाँ ठीक है। करीम जरा संभल कर बेटा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। आओ इधर बैठो। श्श, मेरी अम्मी सुन लेगी। बेटा तुम्हें ऐसे देख के कलेजा फट गया मेरा। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? करीम, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बार कोई गलती नहीं करोगे। बेटा क्या हो गया, तुमने इतनी क्यों पी रखी है? अम्मी मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया मैं। यूं कह लीजिए अम्मी, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गया। ओ मेरे अल्लाह, आखिर क्या हो गया मेरे बच्चे को? किसकी नजर लग गई? बेटा अपनी माँ को बताओ ना कि तुम्हें क्या दर्द है, किस लिए तुम इतने परेशान हो। हाँ अफसरदा क्यों? क्या? बेटा अभी तुमने खुद ही तो कहा था मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है मेरे अल्लाह। कुछ ज्यादा कह गया, क्या करूं? वो एक बात कहनी थी, लो वो जहन से निकल गई। आयशा। आयशा, फसाद की जड़ आयशा। आयशा नहीं, आयशा तो मेरी मोहब्बत है, वो बचा नहीं सकती, कोई और बात थी। करीम क्या कर रहे हो तुम? मैं इस बेवकूफी का तुमसे कल जवाब लूंगी। दरबदर, दरबदर, हाँ दरबदर हो गया हूं मैं अम्मी। मेरा हाल देखें, मेरी हालत को देखें। हाँ दरबदर। आप मेरी शक्ल को जरा गौर से देखें। आपको ये सब मजाक लग रहा है क्या? बेटा तुम पागल हो रहे हो। अपने बेटे को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए कैसे देखूं मैं? हाँ मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़की आयशा तुम्हारे हरगिज़ लायक नहीं है, बात को समझो बेटा। आयशा ही है, मेरी आयशा है वो अम्मी। अम्मी आयशा बहुत प्यारी है, बारिश की तरह हसीन। बाज़ औक़ात तो लगता है वो बहुत गुस्से में है तो बादलों की तरह गरज रही है, मगर वो मोम जैसी है,
बहुत नर्म। अम्मी वो मेरे दिल का चैन है। उसमें कुछ ऐसी खूबियां जो दिल में घुसती चली जाती है और दिल खिल उठता है। अम्मी यूं कह लें कि उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आप तो जानती हैं कि शादी से पहले मैं किस किस्म का इंसान था, तो मेरे अंदर अब जो भी बेहतरी आई है उस सब के पीछे वजह आयशा ही अम्मी। बेटा ये सब मुझे कैसे मालूम होगा, बताओ कैसे? देखो बेटा, इस वक्त तुमने पी रखी है इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हम इस पे सुबह तफसील से बात करेंगे, ठीक है मेरा बेटा? मैं नशे में नहीं और ना ही बहकी बातें कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ अम्मी। इसे प्यार कहते हैं अम्मी जान, प्यार, मोहब्बत। इसे कम नहीं किया जा सकता। मुझे हुआ तो मुझे एहसास हुआ, मैंने भी इसे कम करना चाहा लेकिन बिल्कुल नाकाम रहा। मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एक बात समझो मैं, वो ये कि अगर मैं सोचूं कि ये मोहब्बत नहीं कुछ और है तो ये अपने आप को धोखा देना होगा। अब बताएं कोई इंसान अपने आप को धोखा क्यों देगा अम्मी? हाँ वाकई नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। हाँ, बेटा मेरी समझ से तो बाहर है। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे चाहने के बावजूद भी हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। बेटा इस मामले को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। अम्मी यार, अम्मी अगर करीम और आयशा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो जमाने वालों की किसको परवाह है? जब करीम और आयशा एक दूसरे को प्यार करते हैं, मैं इससे खुश हूं तो मुझे किसी की क्या परवाह? और अगर मुझे उससे प्यार नहीं तो भला इससे किसी का क्या संवरेगा? देखो आपके बेटे को प्यार हो गया है, चलें अब अपना मूड ठीक करें, बाकी दुनिया को भूल जाएं प्लीज। अरे ऐसा तो मत करें ना प्लीज, आप रोए नहीं अम्मी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मेरा बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकती करीम, कभी भी नहीं। ठीक है, मेरी तरफ से गुड नाइट अम्मी। लेकिन अब जाग क्यों रही अब तक? नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। वैसे मैं आपको कुछ बताने के लिए आया था यहाँ, पता नहीं क्या बताना था मैंने। करीम मेरे बच्चे, तुमने मुझे सब बता दिया, अब घबराना मत, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? भरोसा रखो। चलो आओ मुझे गले मिलो। चलो शाबाश, अब सो जाओ जाकर। चलो जाओ अपने कमरे में, सो जाओ मेरा बच्चा। मैंने क्या कहा है? चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर। हेलो निदा, मैं तुमसे इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। फुरकान भाई, आपने अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी की है, टो करने वाले ले जाएंगे। भाई मेरे पास तो गाड़ी है ही नहीं। अरे फुरकान भाई, ठीक है गाड़ी हटा लेता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ। क्या ख्याल है, अब चलें? अभी तो बहुत जल्दी है, हम बाद में जाएंगे। मगर जाएंगे ना? लेकिन पहले एक डील कर लेते हैं। तुम सुबह उठकर मुझसे नाश्ता नहीं मांगोगी वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं ऐसा ही हूँ, पहले दिन तुम्हारे साथ, दूसरे दिन किसी और के साथ, तीसरे दिन तीसरी के साथ। अरे यार मैं डांस कर रहा हूँ, तुम क्यों मुझे बार बार आके डिस्टर्ब कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर जाना है क्या? अगर कहीं और जाना है तब भी बता दो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। अरे यार गाड़ी हटा ले तो, कहाँ ना? आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। घटिया इंसान, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने ये सब कुछ किया? जवाब दो मुझे, जवाब दो। गलत थी जो मैंने सोचा कि तुम वापस आ गए। मैं ये डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं तुम कितने घटिया हो। यकीन करने लगी थी तुम पर, सोचती थी कि शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, मगर नहीं, सब खत्म हो गया। समझो आज से मर गए, एक दूसरे के लिए हम मर चुके हैं फुरकान।
बहुत खूब, जाओ नाचो। ये लो, एक सिप पी लो जल्दी से, गर्म है, जरा ध्यान से। बहुत खट्टा यार, मुझसे नहीं पिया जाता। हाँ खट्टा तो है, मगर तुम्हें ठीक भी तो करना है ना। ये पियोगे तो तुम नॉर्मल हो जाओगे। ये पी के सो जाऊंगा। हाँ फौरन सो जाओगे। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ फिर। तुम ऐसा करो, यहाँ पे सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाती हूँ। करीम क्या है? यहीं सो जाओ तुम भी। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं सो सकती। अरे आओ ना प्लीज, इधर साथ में सोते हैं। क्या है करीम? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम एक साथ नहीं सो सकते, क्योंकि हमें पता नहीं हम सुबह किस हालत में उठेंगे। अजीब नहीं लगेगा हमें? क्या देख रहे हो यार? करीम ना करो ना। क्या मैं अपनी बीवी के साथ नहीं सो सकता हूँ? करीम मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत भी हूँ, भूल गए हो? और हमारे दरमियान एक डील हो चुकी है, तुम्हें याद होनी चाहिए। अब सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। अच्छा चलो एक ही तकिए पे लेटते हैं थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, ऐसा तो ठीक है, हम सारी रात यहाँ बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। ये तो और भी अच्छा है। अब आओ मेरे तकिए पे सर रखो। तकिया एक ही रखना है? करीम का खुद पे काबू नहीं निदा। आयशा की मोहब्बत में अंधा हो चुका है वो। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कह रही हैं। मुझसे अब और नहीं हो पाएगा निदा। मैं सोचती हूँ कि कैसी माँ हूँ मैं जो अपने बेटे को तड़पता हुआ देख रही हूँ। करीम का दुख नहीं देख सकती मैं। अब मुझे अपने बेटे के लिए कुछ और करना है। अब मुझे उसकी प्यार भरी जिंदगी में दखल नहीं देना होगा, और तुम भी नहीं दोगी। खालदा आंटी, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? आयशा से हार मान रही हैं इतनी आसानी से। चलो यही समझ लो। बात आयशा के जीतने या हमारे हारने की नहीं, बात मेरी मानता की है, जिससे कि मैं बुरी तरह हार चुकी हूँ निदा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि आयशा जीत जाएगी? ये सोचने के बजाय तुम ये सोचो कि अगर करीम को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो वो खुश रहेगा। अब मैं अपने बेटे की खुशियों को तबाह होते हुए हरगिज़ नहीं देखूंगी। बहुत जल्द मैं उन्हें सब बता दूंगी। मैं आयशा से तो हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगी, मगर आयशा करीम से माफी मांगेगी। क्यों, मैंने ठीक सोचा है ना? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। हमें करीम की खुशी में खुश होना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। जी ठीक है। नहीं होगा, करीम किसी और का नहीं होगा, वो सिर्फ मेरा है। आप कुछ नहीं कर सकती ना, तो अब मुझे कुछ करना होगा खालदा आंटी। मैं अब किसी हद तक भी जाऊंगी और छीन लूंगी अपना प्यार, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया से क्यों ना टकराना पड़े। अब मुझे मोहसिन बाबा को सब बताना होगा, बताना होगा।
मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आई। मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में है। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे करीम। हम दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत पे काबू पा लेंगे। हमें कोई नहीं हरा सकता, बड़े से बड़ा तूफान भी हमें नहीं गिरा सकता। मुझे तुमसे कभी दूर नहीं जाना। हम पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते को साबित करेंगे। गुड मॉर्निंग मेरी जानमन। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मुझे तो लगा कि रात के बाद शायद तुम बहुत लेट ही उठोगे। मैं उठा क्योंकि हमें बीच पर जाना है आज। वहां से मशहूर बेगल्स खरीदेंगे और वहीं पर बैठ के नाश्ता करेंगे। मुझे जरा फ्रेश तो होने दो ना। तुम ऐसे भी बहुत प्यारी हो। अच्छा मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से रेडी होके आओ। अम्मी कहाँ है? पड़ोसियों के घर गई है, मुंह बनाया हुआ था उन्होंने। ये घर देखो जरा, और ये रहा इसका किचन, ये वॉशरूम और ये इसके बेडरूम्स। वैसे घर तो अच्छा है। एक कमरा ये भी है मगर ये थोड़ा छोटा है। तुम स्टोर बना सकती हो। इस घर में गैस कनेक्शन भी लगा हुआ है। और हाँ, एक और बात, ये चौथे फ्लोर पर है और वहां पर लिफ्ट भी लगी हुई है। रजा, देखा है आपने इस पे क्या लिखा है? बिल्कुल नया घर है और पहली रिहाइश होने जा रही है इसमें। हाँ, हम लोग ही पहली बार रहेंगे इस घर में। आपने रेंट पे ले लिया है? अभी तो नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले तुम्हें दिखा दूं, उसके बाद। मैंने अपने मुताबिक जो हिसाब लगाया है 30-35 हजार खर्चा होगा। बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल महंगा है। और ये 30-35 हजार किराया है। उसके बाद बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल और साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी। ये सारे खर्चे मिलाकर हर महीने हमारा 50 हजार लग जाया करेगा। ये सोच लो, पहले तो हमें डीलर की फीस और सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी और ये भी तकरीबन 60-70 हजार का खर्चा है। इसका मतलब मुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी रजा। अगर तुम कर भी लेती हो तो उसके बावजूद भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। और बिस्मा को संभालने के लिए एक आया का इंतजाम भी करना पड़ेगा और उसकी। तो रजा, फिर आप ऐसे घर देखते ही क्यों है जो हम लोग अफोर्ड ना कर सके? मुझे दुखी क्यों करते हैं बिला वजह? तुमने कैसे सोच लिया? भला तुम्हें कैसे दुखी कर सकता हूँ मैं? बल्कि मैं तो तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, इसलिए जाकर मकान भी देखा। और वहाँ से अगर हम गाँव भी जाएंगे तो हमारा इजाफी खर्चा होगा, ये भी सोच लो तुम। हाँ तो ठीक है, अगर मैं गाँव नहीं जाऊंगी तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रजा। फिर भी तुम्हें खर्चे कंट्रोल करने होंगे। मतलब अपनी सहेलियों से मिलना जुलना, बाहर से शॉपिंग वगैरह। और क्या कहा आपने? तो मुझे बाकी सबकी बातें कैसे पता चलेंगी? यानी सब कुछ एक साथ होना मुमकिन नहीं है नजमा, यही बताना था। आहा, आपको लगता है क्या मुझे एक एक करके ये सब बताएंगे और मैं डर जाऊंगी और आपसे कहूंगी कि ठीक है रज़ा, मैं अपने सारे ख्वाब भूल जाती हूँ, हम इसी घर में रहेंगे आपकी अम्मी और भाई के साथ। लेकिन ऐसा सच में कुछ नहीं होने वाला। अरहम की तरह पागल नहीं हूँ मैं। देखो नजमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुमसे सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब देखना जरूरी है। जिंदगी में बहुत सी चीजें जरूरी हैं। अब मेरी बात भी आप गौर से सुन लीजिए रज़ा। इस छोटे से कमरे में तो अब मैं नहीं रहूंगी। मैं गांव भी जाऊंगी और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करूंगी और नया घर भी मैं लेकर ही रहूंगी। समझ गए आप?
ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया भाई। खुदा हाफिज। चल। जरा सुनो, 2 मजेदार सी चाय लेके आओ सर। जी अभी लाया। ओके, तो आखिरकार हम यहाँ आ गए। हाँ, और इसके बाद हमारा क्या प्लान होगा? पता नहीं, सोचते तो मुझे शायद हम सिनेमा चले जाए। शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया आपका। सिनेमा अच्छा आइडिया है, जरूर चलेंगे। मेरी जान, ये तुम खाओ ना, और आ जाता है अभी। नहीं, ये क्या बात हुई? तुम भी मेरे साथ खाओगे, मिलके खाएंगे हम। अब कौन इंतजार करे? यानी तुम मेरे साथ खाना चाहती हो? हाँ वही तो। अरे छुरी कहाँ पर है? रुको, रुक जाओ। छुरी की कोई जरूरत नहीं है। बटर कैसे लगाऊं मैं? कैसे लगाएंगे ये देखो मुझे। पहले से खोलेंगे, मैं पकड़ती हूँ, तुम ब्रेड लगाओ इस पे। इतनी फर्मा बरदार और आयशा, क्या बात है यार। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी फैमिली? गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा जान। गुड मॉर्निंग मोहसिन, कहाँ थे तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। दरअसल मैं जरा लंबे रास्ते से आया, इसलिए देर हो गई। लेकिन क्या बताऊं खालदा, क्या खुशबू थी वहां, और कमाल की आबो हवा भी। ओह, जानान ऐसा करो, जाकर करीम और आयशा को भी नाश्ते के लिए बुला लाओ। इसकी जरूरत नहीं है। आयशा और करीम को मैंने अभी रास्ते में देखा, वो दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे और कुछ खा भी रहे थे। मुझे नहीं लगता वो नाश्ता करेंगे, लिहाजा उन दोनों की फिक्र छोड़ो और सब नाश्ता करो। सुनो समीर, मेरा कुछ खट्टा खाने का दिल कर रहा है। समीर, क्या तुम मुझे स्ट्रॉबेरीज ला दोगे? ठीक है, मैं अभी लेकर आता नहीं नहीं, रुको समीर बेटा, मैं मार्केट जा रही हूँ, ले आऊंगी। हूँ। अम्मी आप बैठे, मैं ले आऊंगा। क्या हो गया तुम लोगों को? ड्राइवर को भिजवा देते हैं। दरअसल मोहसिन, मुझे मार्केट से जरूरी चीजें खरीदनी है और मैं साथ में स्ट्रॉबेरी भी ले आऊंगी। ठीक है, आप लोग खाना खाएं। अच्छा तो मैं चलती हूँ। बेटी जरा टमाटो सॉस देना तो। कैसी हो काशा? मैडम निदा, आप? अंदर आने का नहीं कहोगे? हाँ, क्यों नहीं। तशरीफ रखिए। तो मुझे देखकर हैरान क्यों हो गई? नहीं, वो दरअसल कभी ऑफिस के अलावा हमारी मुलाकात नहीं हुई ना। और काशा, मैं इधर उधर की बातों में वक्त जाया नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर है? मैं चाहती हूँ कि तुम करीम को इस हकीकत से आगाह करो कि तुमने और आयशा ने मिलकर करीम और आयशा की झूठी शादी का प्लान बनाया। क्या? बात बिल्कुल साफ है। तुमने आयशा को शह दी और उसने करीम को अपने जाल में फंसा लिया। इसी तरह तुमने फुरकान को फंसा लिया। तुम जानती हो, आयशा जो चाहती थी उसने झूठ बोलकर हासिल कर लिया। लेकिन मेरी ऑफर से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल सकती है। लिहाजा सोच समझ कर हाँ या ना करना मुझे। भाई, वाकई प्लान तो तुमने लाजवाब बनाया है। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार हो मैडम निदा। मगर मैं ये सब किस लिए करूंगी? पैसे के लिए। ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हारी सोच से बढ़कर पैसे दूंगी तुम्हें मैं। तुम इस छोटे से घर में रहती हो, सैलरी भी कुछ खास नहीं है, और इस छोटे से घर में तो तुम जिंदगी नहीं गुजारना चाहोगी। तुम्हारे और फुरकान के चक्कर के बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ। अब तो तुम्हें मेरी ऑफर मानने पे कोई एतराज नहीं। तो मैडम निदा, तुम्हें लगता है कि इस वजह से मैं तुम्हारी ये ऑफर मान लूंगी? यही पैसे ना? सबकी जरूरत है ओकाशा, तुम्हें भी चाहिए। तुम सोच नहीं सकती कि मैं क्या दे रही हूँ। ये रही मेरी गाड़ी की चाबी, और ये घर की चाबी। हाँ, और ये वो पैसे जो मेरे अकाउंट में हैं। इन सब चीजों की कीमत तुम्हारे ईमान से कहीं ज्यादा है। ये सब तुम्हारा हो सकता है, मेरे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। ये सब तो मैं फिर से कमा लूंगी। ये सब तो मैं अपने घर वालों से भी मंगवा सकती हूँ ओकाशा। मगर तुम सारी जिंदगी भी कमाओ तो ये सब हासिल नहीं कर सकती। किस्मत किसी के दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। सोच लो ठंडे दिमाग से।
नाश्ता खत्म हो गया लेकिन खालदा आंटी अभी तक नहीं आई। समीर तुम खुद जाते तो जल्दी लेकर आ जाते ना। बेटी अगर तुम्हें अभी चाहिए तो मैं ड्राइवर को भेज के मंगवा लेता हूँ। हो सकता है खालदा किसी जरूरी काम की वजह से रुक गई हो। बाबा कोई बात नहीं, खालदा आंटी ले आएंगी तो मैं खा लूंगी उन्हें। ठीक है। ठीक है, नाश्ता हो गया। चलो समीर अब चलते हैं। हाँ मैंने भी खा लिया है। आप खाएं बाबा, हम चलते हैं। ठीक है बेटी। ओ मेरे अल्लाह। हाँ याद आया बाबा, दरअसल मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या है ये? दरअसल बाबा मैं सारा रिकॉर्ड डिजिटल करवा रहा था तो मुझे ये मिला। मैंने सोचा आपको दिखा लूं तो बेहतर होगा। पर ये है क्या? इसमें लिखा है केनान आयशा के बाबा नहीं है। ये आयशा की सीवी है बाबा। हाँ देखो बेटा, ये पेपर इतना भी कोई खास नहीं है यार। तो मैं जाऊं? हाँ ठीक है। वो देखो, वो देखा तुमने कैसे हवा में पकड़ा उसे? पता है करीम एक बार क्या हुआ था? क्या हुआ? मैं बीच पर थी, मेरे हाथ में ब्रेड थी और मैं सीगल्स को खिला रही थी। उनमें से एक सीगल इतना बड़ा था कि वो आया और मेरे हाथ से पूरा बैग छीन के उड़ गया। बैग लेकर और सीगल? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा कोई ये बताए तो। मैं बिल्कुल खौफजदा होकर एक साइड पे खड़ी रही वहाँ। उसके बाद मैं वहाँ पे नहीं गई, सोचा कि मेरे हाथ पे ना काट ले वो। पता नहीं क्या बात है मगर परिंदों के साथ शायद मेरी बनती नहीं है कभी भी। एक दफा मैं गली में जा रही थी और मैंने वो पॉम पॉम वाली टोपी पहनी हुई थी। अचानक से कौवा आया और उसने वो खाने की कोशिश की। शायद उसे वो खाने वाली चीज लगी होगी। वैसे मुझे नई चीजें करना और सीखना बहुत अच्छा लगता है। अब सोच रहा हूँ कि क्या सीखूं मैं, बहुत कुछ करने को, पर क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता ऑफिस से। हमारे पास बहुत टाइम है वैसे। हाँ करीम, मैं बहुत खुश हूँ। बेचारा मेरा बेटा। एक बात है, हमारा वो नशे वाला आइडिया ठीक रहा है वैसे। मुबारक हो तुम्हें, सब ठीक हो चुका है। क्या वो सब झूठ था? वैसे मेरे पास और भी आइडियाज थे पर खालदा हमें के लिए यही काफी था। हाँ ये बहुत था। बिल्कुल। शैतान, शैतान है ये। खैर मैं सब कुछ ठीक देखना चाहता था। हाँ बिल्कुल सही, हर चीज ठीक होगी। खरोश। ओह खरोश नहीं यार, ये मुझे बहुत अजीब लगता है कसम से। कुछ भी कह लो, ये मत कहना। ये तुम्हारा हर लम्हे बदलता रवैया क्या बचपन से ही है या ये भी कोई एक्टिंग टैलेंट है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं शुरू से ऐसी हूँ। हाँ ये भी है कि मुझे एक्टिंग पसंद है, हो सकता है मैं तुम्हें बाद में तंग करूँ। ये भी मुमकिन है मैं तुम्हारा खून चूस जाऊँ। अरे वाह, हो खुदा, मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रही हो। चलो आओ दोनों एक साथ मिलकर ब्रेड फेंकते हैं। वाकई चुड़ैल निकली ये लड़की, मगर अब क्या करूं, इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी मैं। आयशा, तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। तुमने अपना खेल खेल लिया, बेवकूफ बनाया मुझे तुमने। करीम के साथ मिलकर तुमने ये खेल खेला है, मगर मैं अपने बेटे को बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसकी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी तुम्हें आयशा। हेलो, हमारा इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। आयशा के मुतालिक बात करनी है, बहुत अहम बात है। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ करीम। यकीन करो मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है।
जैसे मैं अभी अपने कमरे में उठूंगी, एक मिनट रुको, क्या ये वाकई सच है, ये फेरी टेल है कोई? क्योंकि अगर ये कोई ख्वाब है तो मुझे इससे मत जगाना करीम। सही कहा, मैंने भी सब कुछ इस तरह से नहीं सोचा था, मगर तुम्हारा शुक्रिया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। नहीं नहीं क्या हुआ तुम्हें, ठीक तो हो ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आयशा बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। आखिर तुम्हें हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। करीम, नहीं नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है, मुझे फिर से वही फजूल ख्यालात आ रहे हैं करीम। क्या हो गया आयशा तुम्हें यार, ये सच है, हम लोग ख्वाब में नहीं हैं। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि हम ख्वाब नहीं देख रहे? मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे भी ऐसे ख्वाब आते हैं, लेकिन इस वक्त हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ये हकीकत ये है सब यार। मैंने पहले देखा हुआ है। अभी थोड़ी देर में मेरा फोन बजेगा या अलार्म बजेगा या फिर कोई कॉल करेगा मुझे, अभी कुछ अजीब होगा। पता चला कि ये ख्वाब नहीं। वही ना, क्या है यार? मैं क्या करूं, मैं पहले इस तरह के बहुत सारे ख्वाब देख चुकी हूँ ना। गुड मॉर्निंग। ओ आयशा, तुम उठ गई? देखो आयशा, तुम जाग रही हो और मेरे सामने खड़ी हो, ये ख्वाब बिल्कुल भी नहीं है। करीम, ये वाकई एक, देखो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा शौहर हूँ करीम, ये तो हूँ मैं। लेकिन ये ख्वाब ही है करीम, अरे यकीन नहीं करो यार। करीम। देखो वो गुब्बारे वाला, वो देखो मुस्कुरा रहा है, वो सामने कपल्स बैठे हैं, देखो वो कितने खुश है ना। मेरी बात का यकीन करो करीम, वो देखो सामने ब्रेड बेचने वाला भी कितना मुस्कुरा रहा है। देखो ये सारी चीजें मैं पहले देख चुकी हूँ ख्वाब में। हाँ बिल्कुल, सब लोग खुश तो हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ पे, हम बात करते हैं इस पे। देखो 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 सामने वो हलवे वाला बिल्कुल मेरे पापा की तरह मुस्कुरा रहा है, लग भी वैसे ही रहा है। आयशा देखो प्लीज रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पे तमाशा खड़ा मत करो। अंकल बात सुने जरा। जी, क्या आप हमें ये 2 दे सकते हैं? ये आपके लिए बिल्कुल ताजा है। शुक्रिया। ठीक है आयशा, अब इसे खोलो। लेकिन करीम, तुम मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? मैंने कहा खोलो। ये देखो, ये भी बिल्कुल ख्वाब की तरह उतना ही खस्ता है। मजे का है ना ये? मजे का भी है वैसे। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। अजीब है यार। अब मैं समझ गई। क्या हुआ, आप क्या समझ गए हो? उससे तुमसे पैसे नहीं लिए और अभी तुम ये कह रहे हो कि ये ख्वाब नहीं है। हाँ ये तो है। नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। ये ख्वाब ही है करीम। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता आयशा। ख्वाब है। आयशा प्लीज रुको, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ख्वाब नहीं है ये। अम्मी खालदा की कॉल है, यानी कि ये ख्वाब नहीं है। जी खालदा मैडम। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? जल्दी चलो। जी जी ठीक है भाई, मैं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, हम यहाँ मदीहा नामी पेशेंट से मिलने आए हैं, क्या आप बताएंगे कि वो किस रूम में है? 1 मिनट बताती हूँ। वो सामने इमरजेंसी वार्ड में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? आयशा, तुम तो दूर रहो, गले मत मिलो मुझसे। गेट वेल सून अम्मी मदीहा। चलो दूर हटो मुझसे, सब पता चल गया है मुझे। तो आपने सब कुछ इन्हें बता दिया? क्यों किया आपने अम्मी ऐसा? मैंने वही किया जो काफी पहले कर देना चाहिए था। अम्मी जान, आपने खालदा मैडम की तो बात सुन ली, लेकिन मेरे और करीम की बात किसी ने नहीं सुनी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो नजर आ रहा होता है वैसा होता नहीं तुम है। जानती हो मैं यहाँ क्यों हूँ आयशा, और मेरी ये हालत किस वजह से हुई है? फख्र था तुम पे, तुम पर अपने से ज्यादा एतमाद था मुझे, लेकिन सब खत्म हो गया जब मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने कानों से सुनी। निदा, नेता, अम्मी, अम्मी बस बात आयशा, तो खुदा के लिए तुम तो कोई बात ही ना करो मुझसे, जाओ जाकर वहाँ बैठो। अभी ठीक है, आप नाराज हैं हमसे, लेकिन मेरी और करीम की बात सुने बगैर आप कैसे फैसला कर सकती हैं? हाँ, नहीं सुननी आपको? बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बहुत बातें सुना चुकी हो तुम, अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी, समझी? मैंने सोचा था बिन बाप की बच्ची है, इसलिए तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, और उस लाड प्यार का तुमने ये सलाह दिया कि अपनी माँ से भी झूठ बोला, लेकिन अब जो मैं कहूँगी तुम वही करोगी। मैं समझ गई अम्मी, लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, गुस्से में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्लीज काम डाउन। चलो अब इधर आओ। क्या? यहाँ
करीम के साथ। क्या क्या करीम? और मैं समझी नहीं। मैं देखो, मेरा मतलब है ये कि तुम्हारे और करीम के दरमियान कुछ हुआ है। ये आप क्या पूछ रही हैं अम्मी? ये बहुत जरूरी है। इस वक्त यही सवाल है आयशा जो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है। मैं परेशान हो गई हूँ। अम्मी यार, ये किस किस्म का सवाल है? देखो आयशा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। कुछ नहीं हुआ अम्मी, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मदी आंटी, यकीन करें कुछ भी नहीं हुआ। तुम चुप रहो बेटा, बीच में मत बोलो हमारे। तौबा तौबा। अब तुम सारे सबूत मेरे हवाले करोगी जिससे आयशा बिल्कुल बदनाम हो जाए। तुम्हें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस करीम से यही कहना है कि तुमने और आयशा ने मिलकर ये झूठी शादी प्लान की थी और कुछ नहीं। आयशा वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं समझती। इतना करो और सब तुम्हारा। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना। कुछ लोग इसमें सिर्फ जीतना ही चाहते हैं, हारना तो उन्हें आता ही नहीं, और जीतने की खातिर वो बहुत सी हदें पार कर जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बेवकूफी वाली बात देखो, करोगी। हार किसे कहते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ और शायद भुगत भी चुकी हूँ। मगर तुम्हें हारना नहीं आता, लेकिन आदत डाल लो। वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर नहीं है मिस निदा। पागल मत बनो ओकाशा। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है ओकाशा, मेरी बात को समझो। वैसे भी तुम अकेली हो और इस दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं है तुम्हें। बेवकूफ मत बनो और मेरी ऑफर मान लो। सिर्फ जुबान हिलाने से तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिल सकती है। नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। और अब आप तशरीफ ले जाइए, बाहर का दरवाजा वो है, जाइए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मिन्नत समाजत करूंगी? ऐसा नहीं होगा आकाशा, तुम खुद आओगी मेरे पास। मगर हो सकता है तब तक मेरी ये ऑफर कायम न रहे तुम्हारे लिए। दिमाग खराब हो गया इसका, पागल हो गई है ये। अम्मी, क्या आप मेरी और करीम की बात नहीं सुनेगी? मिस खालदा ने आपसे जो कहा आपने मान लिया। आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है क्या? कम से कम एक बार हमारी बात भी सुन लेती आप। ओहो, क्या ये काफी नहीं है? तुम कब से हम सबको बेवकूफ बना रही थी आयशा? तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने सोचा तुम्हारी माँ को भी बता दूं कि तुम्हारी बेटी के अंदर खौफे खुदा नाम की कोई चीज ही नहीं है। यही तो मैं कह रही हूँ कि खौफे खुदा है ही नहीं इसे। अकेले मर्द के साथ एक ही कमरे में कई महीनों से रह रही हो तुम। अम्मी, हम करीम की बात कर रहे हैं, करीम की। हाँ मिस आयशा, मुझे अफसोस है, मैंने गलत बयानी से काम लिया है ना। जिसे तुमने शौहर नहीं समझा उसे तुम्हारा शौहर कहूँ मैं? तुमने तोड़ दिया मुझे। केनान, केनान ऐसी औलाद के साथ क्यों छोड़ के चले गए मुझे? मुझे पता होता है कि इस बेटी की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, तो मैं इसका पैदा होते ही गला घोट देती। हाय खालदा बहन, मुझे बताए मैं क्या ठीक है अम्मी, बस करें। मुझे बताएं मैं क्या करूं, क्या तुम करूं फौरन अम्मी? तलाक ले लो। तुम्हें करीम से तलाक लेना ही होगी। मैं जानती हूँ, वकील से बात कर रखी है तुमने और तलाक की डेट भी मिल चुकी है। लिहाजा जल्दी जल्दी तलाक लो, उसके बाद अपने अपने रास्ते चले जाओ और अपनी जिंदगी जियो। और देखो, बहुत हो गया, अब तुम्हारा एक साथ रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझे? क्या मतलब अलग अलग रहेंगे? हमने शादी लेकिन अब की है। सब खत्म हो गया, समझी? हाँ बिल्कुल ठीक कहा ना, और बहुत ही अच्छा सोचा था तुम दोनों ने। तुम्हारे मोहसिन बाबा को पता ना चले, घर वालों को पता ना चले, हत्ता के ऑफिस में भी किसी को पता ना चले। रजा को भी पता न चले वरना कयामत आ जाएगी, और पड़ोसियों को भी पता न चले। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब प्लीज बस कर दीजिए अम्मी। मैं क्या कहूँगी सबको? हम क्या बहाना करेंगे सबके सामने? तुम फौरन अपना सामान पैक करो और घर आओ भी। ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं कर सकते, लोग क्या सोचेंगे? इसका हल मैंने सोच लिया है। मैं बीमार हूँ और तुम मेरी तीमारदारी कर रही हो, हम सबसे यही कहेंगे। हाँ, मगर मुझे लगता है कि कोई भी नहीं मानेगा, और कोई भी नहीं मानेगा बल्कि। नहीं नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। अरे भाई, किसी को यकीन दिलाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम तो बहुत बड़ी स्टार हो, टीवी एक्ट्रेस हो, तुम तो अपने घर वालों को भी बेवकूफ बना चुकी हो। तुम्हारे लिए किसी को भी बेवकूफ बनाना कौन सी बड़ी बात है? तुम ये कर लोगी। ओह मेरे अल्लाह, हाय मैं बर्बाद हो गई। मेरी बेटी ने मुझे कहीं दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बस कर दीजिए अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात तो सुन लीजिए एक दफा। आयशा ठीक कह रही है आंटी, आप बात सुन तो लीजिए ना। वैसा नहीं है जैसा आपको पता बस है। बहुत हुआ, आज से तुम दोनों वही करोगे जो मैं कहूंगी। मैं अपनी बहन मदिहा को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर इनको तुम दोनों की झूठी शादी का इल्म होता तो ये जरूर एतराज करती, यहाँ तक मार ही देती आयशा को। ये इनकी शराफत है जो अभी तक खामोश बैठी हैं। अगर रजा को पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता।
अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मैडम, ये हॉस्पिटल है, बाकी पेशेंट्स का भी ख्याल कीजिए। ये पार्क नहीं है, इमरजेंसी वार्ड है, प्लीज ख्याल करें। उकाशा, फुरकान, तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। मेरा रास्ता छोड़ो ठीक है, फुरकान। ठीक है, पहले बात सुन लो, उसके बाद जहां जी चाहे चली जाना। मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो दो। दूर रहो। अब बताओ क्या कहना चाहते हो? उकाशा, खुद को मेरी जगह पे रख के सोचो, ठीक है? मैं एक नौजवान लड़का हूं जो तुमसे प्यार करता है और उसका खुद पर इख्तियार नहीं। अगर कोई जवान लड़का लड़की देखकर बहक जाता है तो ये फितरी अमल है। तुम समझ रही हो ना? लिहाजा जो देखा है उसे भूलने की कोशिश करो। मेरा मतलब है तुम थोड़ा अंडरस्टैंड करो ना। ये मैं पहले सुन चुकी हूँ। बताओ इस वक्त क्या कहना चाहते हो? यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं शुरू ही से ऐसा ही लड़का था उकाशा, और फिर अचानक से मेरी जिंदगी में तुम आ गई और फिर मैं डरने लगा कि मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे तुमसे दूर ना कर दे। बात को थोड़ा मुख्तसर नहीं कर सकते? तुम्हें तो कोई काम नहीं, मगर मुझे अभी ऑफिस का बहुत काम करना है। पहले बात पूरी होने तो फिर चली जाना। मैं वो आदमी हूँ जिसने लोगों से मदद मांगी ताकि मैं कोई गलती न कर बैठूं। किसी को नहीं छोड़ा, सबसे मदद मांगी मैंने। कैसी मदद? ऐसी दवा जो इंसान को इस तरह के गुनाह करने से रोकती है। फुरकान, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। सुनो, खुदा के लिए, लगता है कुछ गलत हुआ है। उस दवा का कुछ गलत असर हुआ है मुझ पे। देखो, मैंने चाहा तो कुछ और था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो मेरी सोच के ऐन मुताबिक हुआ। तुम बात को समझने की कोशिश करो उकाशा। तुम अगर ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर तुमसे शादी कर लूं, तुम्हारे बच्चों की माँ बन जाऊं और एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता फुरकान। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? उकाशा, ये सच है, इसी तरह हुआ है। मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, अगली बार बस झूठ बोलते हुए इतना ख्याल कर लेना कि वो झूठ तुमने पहले ना बोला हो। मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं करूंगी, समझ गए? वैसे भी तुम तो बहुत समझदार हो। जरा रुको, मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। पीछे रहो। तुम मुझसे नहीं मानोगी। छोड़ो चलो मुझे। मेरे साथ। उकाशा, ये बिल्कुल सच है, जैसा फुरकान ने बताया वैसा ही हुआ था। मैं ये बात जानती हूँ, आप झूठ नहीं बोलते समीर भाई। वेरी गुड, सुपर। सुन लिया। मगर ये भी सच है समीर भाई कि ऐसे शख्स के साथ क्या रहना जिसको खुद पर काबू ही ना हो। मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक करते हैं, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना हमाकत है। मगर ऐसा क्यों उकाशा? अब हमें एक दूसरे का वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अब क्या करोगे मेरे भाई? अम्मी, क्या हुआ आपको? अम्मी, क्या हुआ? आपने तो हमें डरा ही दिया। अरे अरे बच्चों, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। डॉक्टर ने कहा मैं घर जा सकती हूँ। भाई कुछ आयशा, भी नहीं मैं हुआ। बहुत डर गया था। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? इन्होंने आपको सही तरह चेक तो किया है ना? किसी किस्म की कोई लापरवाही तो नहीं की? हाँ हाँ बेटा, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर ने कहा ये आराम करेंगी, बेहतर हो जाएंगी। हाँ, और किसी को हर वक्त मेरे पास रहना होगा। तो कोई बात नहीं अम्मी, नजमा सारा दिन आपके साथ रहेगी और मैं भी कैफे से जल्दी आ जाया करूंगा। नहीं नहीं, करीम ने आयशा को इजाजत दे दिया, वही मेरे पास रहेगी। अरे, आयशा को बुलाने की क्या जरूरत है? नजमा है ना आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं अम्मी का ख्याल रखूंगी ना। नहीं नहीं, मैं अम्मी को इस हाल में तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर मैं वैसे भी घर गई तो मुझे अम्मी की याद आएगी, बिल्लियों की याद आएगी, पड़ोसियों की याद आएगी, पूरे मोहल्ले की भी याद आएगी। मैं साथ ही चलती हूँ फिर। हाँ हाँ, इसे बहुत याद आती है आजकल। रहने दीजिए ना। तुम रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं। वैसे तुम सोच लो। क्यों करीम? ऑफिस में तो मुलाकात हो ही जाएगी ना। हाँ, ऑफिस में भी तुम दोनों साथ ही होते हो, लेकिन रात को भी तो साथ होना जरूरी है ना। अच्छा बस नजमा। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब हम दोनों भी रात होने का इंतजार किया करते थे। नजमा। क्यों, है ना रजा? मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती थी और ये भी उसी वक्त कैफे बंद करके घर आ जाया करते थे। ये इन बातों का वक्त नहीं है। लेकिन मजबूरी है, चलना तो पड़ेगा। हाँ हाँ, रह सकती है। जब इसे करीम ने इजाजत देती है तो इसे यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आयशा, तुम यहीं रहोगी? हाँ क्यों? बिल्कुल, और हम ठीक कहा। हाँ, हमें ऐसे ही करना चाहिए। अब तुम लोग अपने काम पर जाओ और मेरी वजह से काम का हर्ज मत करो। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। आयशा मेरा ख्याल रखेगी, मैं ठीक हूँ।
अरे वाह वाह, मेरी जान यहाँ बैठकर क्या कर रही है? ओह समीर, आज तुम जल्दी घर आ गए। फूलों के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। देखा पेरिस, बाबा मेरे लिए फूल लेकर आए हैं। पेरिस भी खुश हो रही है। पेरिस के लिए? समीर, जानते हो आजकल शहरों के नाम रखने का बहुत रवाज हो रहा है, इसलिए हम अपने होने वाले बच्चे का नाम पेरिस रखेंगे। पेरिस इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, क्या कहते हो तुम? हाँ ठीक है, नाम तो अच्छा है, मगर मैं एक गरीब लड़की को जानता हूँ, उसका नाम भी पेरिस सेजल है। खैर कोई बात नहीं, तुम रख लो। ओ समीर, हमें उस लड़की से क्या लेना देना, क्या पता तुमने गलत सुना हो। बताओ ना, पेरिस नाम कैसा है? ये नाम कुछ अजीब सा लग रहा है, तुम कोई और नाम सोचो ना। एक और भी सोचा हुआ है, इस्तांबुल कैसा रहेगा? बताओ ना समीर, इस नाम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इस्तांबुल, ये नाम बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा सोचते हैं। ओ समीर, तुम्हें तो कोई नाम नहीं पसंद आता। उर्फा, कैसा लगा ये नाम? छोटा है ना? उर्फा नाम तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी बेटी के लिए सही रहेगा। ये भी ठीक नहीं। हाँ, ये भी ठीक नहीं। तो फिर क्या करें? हाँ, क्या? याद नहीं, हमने अम्मी से वादा किया था कि हमारे बच्चे का नाम वो रखेंगी। क्या कह रहे हो समीर ये? और वैसे भी बहुत पुरानी बात है, वो भूल चुकी होंगी। देखो हुरिया, हमने सबके सामने वादा किया था कि हमारे बच्चे का नाम वो रखेंगी, अब ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं समीर, बच्ची का एक नाम खालदा आंटी को रखने दो और दूसरा हम रख लेंगे, सब खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। तुम भी खुश, वो भी खुश। समीर प्लीज अब इसमें किसी और को शामिल मत करना, वरना बच्चे के 3 नाम हो जाएंगे और हम कंफ्यूजन में रहेंगे कि किस नाम से बुलाए उसे। ऐसा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, बस इसका ख्याल रखो। क्या कर दिया आपने अम्मी यार, क्या जरूरत थी भला इसकी? किस मुसीबत में फंसा दिया उन्होंने। जैसे ही हम साथ रहने का सोचते हैं, कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है। अभी तो एक दिन भी सुकून का नहीं गुजरा था। तो अब हम क्या करेंगे करीम? करना क्या यार, अम्मी को मनाना पड़ेगा और क्या। मुझे नहीं लगता खालदा आंटी अब मानेगी, उन्हें मनाने की कोशिश भी फजूल होगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम अपनी अम्मी को मना लेना फिर। मेरी अम्मी तो तुम्हारी अम्मी से भी ज्यादा जिद्दी है। अब चाहे कयामत भी आ जाना, फिर भी वो नहीं मानने वाली करीम। लेकिन हम कोई बहुत लंबा प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास वक्त पहले की निस्बत बहुत कम है। पहले गेम खेला, अब तो तुम्हारे सामने सब कुछ खराब हो गया। समझ नहीं आ रही कि क्या करें। सच में सब कुछ खराब हो रहा है, हमारे पास वक्त भी कम है। चलो हम मिलके कुछ कर ही लेंगे, इसका फिक्र ना करो। ठीक है, अब चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। अब आंटी का क्या हाल है? मैं वैसे ठीक रजा हूँ। भाई, आंटी मदिया को हुआ क्या है? अब वो बिल्कुल ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि खतरे से बाहर है। रजा भाई, रजा भाई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मोहल्ले में एक और चोरी होगी, आप सबको खबर भी है कुछ? क्या एक और दफा? मुझे तो कोई पड़ोसी चोर लगता है। सुन लिया है ना आप सब लोगों ने, अब हमें एहतियात करनी होगी। हाँ हाँ, वाकई इसका भाई हल एहतियात ढूंढ करनी लेंगे। होगी, हमें नजर भी रखना होगा। जी ठीक है रजा भाई। आंटी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत उदास थी, इसलिए आपकी कॉल आते ही आपसे मिलने चली आई। तुम ठीक थी निदा और मैं गलत थी। मेरा मतलब है कि जो तुमने कहा वो सही था। निदा तुम मेरी बात को गौर से सुनो। अब हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे। अब उन दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। आंटी बुरा मत मानिएगा, देखें मैं आपको बचपन से जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह आपको हार मानते हुए नहीं देखा। मुझे खुशी है कि आपको सच्चाई का पता चल गया। आयशा कितनी मकार है ये जान लिया आपने। यूं इस तरह उदास बैठे रहने से कुछ नहीं होगा आंटी। हम किसी कीमत पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। आपको दोबारा हिम्मत बांधनी होगी और कुछ करना होगा अपने बेटे के लिए। खैर बताइए अब आगे क्या करना है? देखो निदा, मुझसे जो हो सका मैंने वो किया है। मैंने जाकर आयशा की अम्मी को सब सच बता दिया। और तुम जानती हो सबसे अच्छी खबर, अब मदीहा भी हमारे साथ है। ये तो अच्छी बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस बेचारी को तो बहुत सदमा लगा है, आखिर वो भी एक माँ ही है ना। उसका तो बीपी शूट कर गया था और वो बेचारी तो बेहोश हो गई थी। अच्छा तो क्या करना है? आयशा की वजह से मैंने करीम को बहुत दुख पहुंचाए हैं, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अभी तक सिर्फ करीम की वजह से खामोश थी। लेकिन खालदा आंटी, जब ये सब कुछ खराब हो रहा है तो क्या हमें शिकस्त तस्लीम करके पीछे हट जाना चाहिए? हमें तो भरपूर हमला नहीं करना चाहिए उन पे। हम दोनों चाहे तो उसको अब भी हराया जा सकता है। लगता है तुम समझी नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमें करीम को आयशा से दूर करने के बजाय हमें उस आयशा की फैमिली को अपने चारे की तरह इस्तेमाल करना है और हमारा काम आसानी से हो जाएगा।
मुझे लगता है आप ठीक कह रही हैं खालदा आंटी। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है अभी। हे मर्सिडीज, बहुत ठंड है यार। थैंक यू वेरी मच। मैंने अम्मी से कहा था कि मैं अकेले ही आऊंगी। बेहतर होगा वो तुम्हें ना देखे। हाँ जाओ जाओ, अंदर चली जाओ। ये बहुत अजीब बात है। यूं लग रहा है जैसे मैं इस घर में कभी रही ही नहीं। मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं। पहली बार इस तरह की फीलिंग आई मुझे, जैसे तुम हमेशा मेरे साथ थे। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहना चाहती। मेरा दिल नहीं चाह रहा अंदर जाने को। मेरा दिल भी बहुत दुख रहा है। आज तुम मेरे कमरे में नहीं होगी। तुम अपना पाजामा पहनकर नहीं कहोगी कि क्या है करीम, आज फिर तुमने मेरे गिलास में पानी पी लिया, क्या है यार? आहिस्ता करी। मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मैं बस तुम्हारी हूं। मुझे अब जाना चाहिए। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर और अपना चेहरा देख लेने दो ना। ऐसा मत करो करीम, वरना मुझ में जाने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो ठीक है ना, जाओ ना। पर तुम जानते हो मुझे जाना होगा। ओके, शब बखैर। हाँ, गुड नाइट। रो मत, कुछ नहीं होता। रो नहीं रही मैं। मैं तुमसे कभी नहीं दूर जाऊंगा। सोचना भी मत।